इंडिया में मोदी एरा है, या तो पॉलिटिक्स कर लो या देश बचा लो। साथ भी ये मोदी की भी पिक्चर थी जिसको वो इतना बुरा समझते उसकी फोटो भी लगाई थी। अभी उसके नाम की आरती भी गाएंगे, रुक जाओ। भारत से दोगुना इन्वेस्टमेंट कर दे, भारत की इन्वेस्टमेंट की ज्यादा इज्जत है। क्यों इज्जत है? एक तो हमारी कल्चरल टाइज बहुत पुरानी है, दूसरी चीज यह है कि उनको पता है कि प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है भारत की। भारत गुर्दा कलेजी नहीं मांग लेगा कल ईरान से। अगर भारत ने 10-15 अरब डॉलर डाल दिए तो भारत ये नहीं कहेगा कि अच्छा देना जरा, अपनी बाईं टांग देना जरा। अच्छा बाईं टांग दे रहे हो तो अपना कंधा भी दे दो एक काट के। भारत ये सब नहीं करता। तो जो पाकिस्तान 10 साल में बर्बाद हो रहा होगा वो अगले 1 साल में हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी लक ये है कि एक पार्टी के पास एक क्लियर मेजॉरिटी है और वो चीजें डिलीवर कर पा रहे हैं। जहां भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं, जिस तरह पहले कांग्रेस की गवर्नमेंटें आती रही हैं जाती रही हैं, कोलिजन गवर्नमेंट होती रही हैं, वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाते थे। जिस तरह आजकल अमेरिका के अंदर है कि कांग्रेस जो है उसमें रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, वो कुछ भी डिलीवर कर नहीं पा रहे। वो एक हम कहते हैं हम मुसलमान है, वो हिंदू है, लेकिन उस हिंदू ने साबित किया है अपने आप को। उसने भाई इंडिया को कहाँ से कहाँ पे लाके खड़ा किया हुआ है। वो तो कहते हैं हमने आपसे जंग ही नहीं करनी, आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आपसे जंग करें। ये भी एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी। क्या स्टेटमेंट थी? उसने बोला कि आपने तो अपनी मौत खुद मार जाना है, आपने भूख से मर जाना है। वो सर इंडिया देखें, इंडिया की दुनिया मानती है, आपके मुस्लिम मुल्क इंडिया में जो है वो सरमायाकारी कर रहे हैं। कि अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, मोदी का ड्रेसिंग क्या है? कुर्ता पजामा खद्दर का। हमारे ये चोर चक्के वजीर आजम हुक्मरान ब्रांडेड सूट पहन के सेंट माइकल और पीडी कार्टन के, ठीक है, और फिर भीख मांगते हैं, ठीक है। वो खद्दर के पजामे कुर्ते में लोग उसको सलूट करते हैं। आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है। आप किसी भी आप कोई भी बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, आप में उसके आप फ्रंट सीट पे नहीं होते आप। एक साइड पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरी साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो चाय वाला, मतलब जिन्हें पाकिस्तान में ना सिर्फ कहा जाता है इंडिया में भी कहा जाता है। लेकिन उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं चाय वाला हूँ, मुझे पता है चाय कैसे बनानी है और ये भी शायद पता है कि कंट्री को कैसे चलाना है। मुझे आप ये बताएं कि लास्ट कौन सा अमेरिका का कोई भी सदर हो, प्रेसिडेंट हो, या कोई भी आला ओहदेदार हो आपके मुल्क आया हो? नहीं, कोई भी। और हर प्रेसिडेंट भाई इंडिया में गया है। क्यों गया है भाई? वो बहुत बड़ी मंडी है। आपका इन्वेस्टर, पाकिस्तानी इन्वेस्टर नहीं पैसा लगाता है, कोई भी कारोबारी कोई नहीं लगाता, पाकिस्तानी नहीं लगाता है। और इंडिया में सर बाहर से वहाँ पैसा लगाती है, दुबई से लगाती है, सऊदीया से, आपके मुस्लिम इवन के मुस्लिम कंट्री वहाँ पे पैसा लगा रही है। और इधर के वो सोचते हैं यार प्रॉपर्टी बना ली या बाहर सरमायाकारी कर ली। यूएई के दरमियान इनमें काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ना पाकिस्तान को वीजे नहीं दे रहे, वीजे फर्क कर, हाँ जी, बंद कर दिए हैं। यूएई ने हमें पहला शौक ही नए साल का यही दिया था कि वो कहते हैं हम पाकिस्तानियों को आउट कर रहे हैं यहाँ से। हाँ जी, ऐसे ही है, पाकिस्तानियों को उन्होंने आउट कर दिया। और भारत उभरती हुई मीशत है हमारी नज़र में, यही है। उनकी हुकूमत ने अभी एक लक्षद्वीप खोला है बीच, वो मालदीव की जगह ले रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। उन्होंने मालदीव का बाईकाट करके अपने मुल्क को प्रेफर किया है। सब बॉलीवुड वाले उधर जा रहे हैं, देख लें, हमारा कोई इधर कुछ नहीं पाकिस्तान को करता कहीं पे प्रमोट। अच्छा, आपको पता था लक्षद्वीप और मालदीव्स की कंट्रोवर्सी का? हाँ जी, पता है, पता है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो इंडिया को ही करेंगे, पड़ोसी है, उन्होंने स्ट्रगल किया, हम तो उनको ही करेंगे। सुनिएगा जरा गौर से, किसको कर रहे हैं? इंडिया को। अच्छा, आप होश में हैं? हाँ जी, हाँ। स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक लोकप्रिय नेता के रूप में सिद्ध हुए हैं और प्रत्येक देश उनकी बातों को गंभीरता से सुनता है। प्रधानमंत्री जी हमेशा से ही भारतीय संस्कृति को देश और दुनिया के आगे रखते आए हैं और उसे बढ़ावा भी देते हैं। अभी हाल में ही हमारे देश ने संक्रांति के उत्सव को मनाया है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब यह उत्सव हम धूमधाम से मनाते हैं। हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी कोलन उत्सव में भाग लिया और वहाँ के लोगों से मिले और इस उत्सव के बारे में और अधिक जाना। वहाँ के सामान्य लोगों से मिलकर उनसे बातचीत की, वहां के वातावरण को समझा और फिर उन लोगों के लिए और अधिक कार्य करने का प्रयास किया। वहीं इस पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान
जहां के नेता हमेशा से ही पाकिस्तान को लूटने में, धार्मिक कट्टरता फैलाने में और आतंकवाद जैसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की जनता पर कभी ध्यान नहीं दिया और न ही किसी विकास कार्यों में योगदान दिया है। पाकिस्तान की जनता भी अब धीरे धीरे यह समझ रही है कि एक नेता का उस देश के लिए क्या महत्व होता है। वो भी अपने देश में मोदी जी जैसा नेता ही चाहती है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, अपनी राय हमें अवश्य बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमने मोदी जी की एक दो और एक्टिविटीज भी देखी, जिसमें एक में मोदी जी जो है वो किसी मंदिर में सफाई कर रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया कि मंदिर को और हर जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए और उसके लिए जो है मोदी जी की ये पिक्चर्स भी काफी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ अभी आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी उसमें वो गाय हैं उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं। एक मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, पड़ोसी मुल्क भारत से सामने आ रही है। ये आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ। उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद मंदिर जाकर सफाई करते हैं, बोलते हैं कि इस मुल्क को साफ हमने ही रखना है, चाहे कोई इबादतगाह हो, चाहे तलीमी इदारा हो, चाहे सड़क हो, चाहे जितना बड़ा बंदा किसी ओहदे पर क्यों ना बैठ जाए। सारी राइट विंग की जो मजहबी जमातें हैं, जिसमें जमाते इस्लामी वाले भी ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी को क्यों सऊदी अरब ने वेलकम किया। हज़रत जुबैर को वहाँ पे पकड़ के फिर कत्ल भी किया गया, वो उमैयद आर्मी ने ये किया था ये सारा कुछ। तो जैद हामिद साहब, पता नहीं ये जैद, क्या नाम है इनका, जैद हामिद, हाँ, ये कितना वेल इन्फॉर्म्ड है नहीं है। वो भी उतना ही जिम्मेदार अपने मुल्क के लिए, तो खुद प्राइम मिनिस्टर होकर वो सफाई कर रहे हैं और अपनी आवाम को भी इस चीज का दर्ज तो आप ये वीडियो स्किप कर दें क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले से देखी हुई है और आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बड़ा अच्छा लगा। ये तो कोई बात नहीं है ना, देखें जो अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हम कब तक इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलाएंगे? हमारा क्या हो गया उनके साथ? हमारी सकाफत एक जैसी, हमारा सब कुछ एक जैसा। ये तो हमें एक चूरन बेचा जाता है ना, हमारे बजट खाने के लिए हमें एक वो अंडर प्रेशर, हाँ वो जज्बाती एक टच दिया हुआ है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनको फॉलो करना चाहिए हमें। क्या बात है? हाँ ज़ाहिर बात है, जैसे उनके पास ये इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम है, एक पॉलिसीज़ का इस्तेहकाम है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जो कोई अच्छा करे हम उनको क्यों नहीं फॉलो कर सकते। आपने मालदीव्स की बात की ना, तो मालदीव्स को बड़ा धचका दिया है इंडिया ने। हाँ जी, इंडिया से जो फ्लाइटें मालदीव जा रही हैं वो नियर टू एम्प्टी फ्लाइटें बिल्कुल खाली जा रही हैं, उसमें 1-2 पैसेंजर ही जा रहे हैं। ये हालात हैं। भले वो यूक्रेन के लीडर हों, भले वो यूएई के लीडर हों, इन सब को चेक रिपब्लिक, सॉरी नॉट यूक्रेन, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। इसी तरह जो है वो मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट जो आए हुए थे। सो 4-5 उन्होंने लीडर बुलवाए हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वाइब्रेंट गुजरात का क्या मतलब है। भारत को अमेरिका और यूके ने कांटेक्ट किया और साथ में सऊदी अरब और यूएई ममालिक ने भी कांटेक्ट किया, बहरीन ने भी कांटेक्ट किया, कतर ने भी कांटेक्ट किया। इंडिया इज $10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग, ये कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने। चीन उनको वो खाना खिला रहे हैं या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। आजकल इस किस्म की एक्टिविटीज मोदी जी की बहुत दिखाई दे रही हैं और पिक्चर्स भी बहुत आ रही हैं और यकीनन इससे वो लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जानदार हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम सबका ख्याल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। और जो लोगों में टैलेंट है, जैसे छोटी बच्ची का मैंने आपको बताया और आप लोगों को खैर मालूम ही होगा, तो इस तरह के बच्चों की भी बहुत हौसला अफजाई करनी चाहिए। कम है, इनको स्टेप्स लेने होंगे, सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे इस तरफ कि उनको सेटिस्फाई किया जा सके। मैं पहले भी अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है, कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। पाकिस्तान की जो भी तरक्की, अगर पाकिस्तान आज फैसला कर ले कि मैंने बेहतरी की तरफ जाना है, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो उसका दरवाजा जो है वो इंडिया की तरफ से खुलेगा, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन के साथ खुलेगा। तो रिलेशन बेहतर बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, पाकिस्तान को उन चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है। अपने एतमाद जो खराब किया, हमें उस एतमाद को ठीक करने की जरूरत है, जो ट्रस्ट बिल्डिंग की जरूरत है, तो उसके लिए बहुत सारे इकदाम की जरूरत है। ऐसे ही नहीं ये हो जाएगा कि आज
ये ऐसे, इसके लिए पाकिस्तान को एक वक्त चाहिए और अच्छे रिलेशन चाहिए, और उसके लिए नवाज शरीफ मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर बंदा है। मैं हरिमोहन सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि नवाज शरीफ अगर आ जाएगा तो पाकिस्तान की तरक्की भारत से अच्छे ताल्लुकात के बाद में बेहतर हो सकती है।